वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान और कबायली माहिदीन की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला में अमन आमा और तरक्की पर बातचीत। मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमन के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को मिलकर किरदार अदा करना होगा। ज़म अजला के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी में तौसी की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के फैसले यहाँ के माहिदीन करेंगे। कबायली जरगे के जरिए अफगानिस्तान में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि जो वादे किए थे पूरे करें। गुट तालिबान का तस्वुर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। असले के साथ नजर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे के असासे हमारे पास हैं, कोई इनको छीन नहीं सकता। पाटा और पाटा में टैक्स को तस्लीम नहीं करेंगे। NFC हमारा हक है। NFC इजलास बुलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों का हुकूमत की APC का बाइकॉट। मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी और ANP हिस्सा न बनी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, APC बुलाने वाले वजीर आला पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। नाउमाई करने वाले अमन की बात कर रहे हैं। गवर्नर का सूबे में अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, जिस दिन नंबर्स पूरे हो गए अदम एतमाद लाएंगे। दयामिर की वादी थोर में सैलाब से तबाही। राबता पुल, मुतादिद मकानात मुकम्मल तबाह। ज़रई ज़मीनों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। पत्थरों के बाइस रोड की बहाली में मुश्किलात। दयामिर के बेशतर इलाकों को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। बाबूसर सैलाब में लापता 3 साला बच्चे की लाश मिल गई। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाब से 15 अफराद लापता हुए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का तलाश तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बारिशों का हैवी स्पेल। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। हाफिजाबाद में शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। चिनियोट में DC और DPO ऑफिस के अतराफ की सड़कें पानी में डूब गईं। फैसलाबाद में भी बारिश के बाद सड़कें पानी पानी। शेखुपुरा में भी बारिश ने सड़कों और गलियों का हुलिया बदल डाला। चकवाल, कलर कहार और तलागंग में भी बादल बरसे। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान ने अवाम को उकसाया। 9 मई केस के मुलजमान के इकदाम ने मुल्क पर तबाहकुन असरात छोड़े। अदालत मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। 9 मई जलाओ घेराव केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजमान के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सके। अदालत 6 मुलजमान को शक का फायदा देकर केस से बरी कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद और CCTV फुटेज मौजूद थी। सबको मालूम था इन वाक़यात में कौन मुलविस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। हमारे 2 MNAs और 1 सेनेटर को सजा हो चुकी है। 39 अरकान असम्बली पर तलवार लटक रही है। 9 मई में मुलविस अफराद को साफ शफाफ तहकीकात के बाद सजा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पुरज़्म है। आलमी बैंक की मदद पाकिस्तान की तरक्की में अहम है। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की पायदार तरक्की से मुतालिक इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वफाकी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। टंडू अलायार से टंडू आदम तक
सड़क का टेंडर जारी करने की हिदायत। महरान हाईवे को 2 रोया बनाने के मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह की कोस्टल हाईवे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा स्कीम का जल्द टेंडर करवाएं और काम शुरू किया जाए। तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा आइन और कानून और गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की जद्दोजहद कर रहे हैं। APC में सबको शिरकत की दावत दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI का 2 साल से जेल में ही ट्रायल हो रहा है। बतौर वकील मुझे भी अडियाला जेल में नहीं जाने दिया जा रहा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा PTI से ना सियासत हो रही है ना वकालत हो रही है। बानी PTI जब चाहेंगे तो डायलॉग होंगे। बातचीत के लिए सियासी लोगों को आगे लाएं। PTI रहनुमाओं को होने वाली सजाओं का आइन और कानून से ताल्लुक नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए बैठ सकते हैं तो सियासी डायलॉग भी करें। अली अमीन गन्नापुर के असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन की जगह एडवोकेट जनरल की 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गन्नापुर को पेश होकर या बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आजम सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। कोरियर सर्विसेज के मुबैना नुमाइंदगान को कॉल पर कोई भी कोड ना दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। PTA ने वार्निंग जारी कर दी। कहा मोबाइल पर मिलने वाला कोई भी कोड किसी के साथ शेयर ना करें। कोड अकाउंट्स तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुस्तनद कोरियर कंपनियां पार्सल देने के लिए कोई मालूमात तलब नहीं करती। पाकिस्तान में चोरी शुदा 8,26,000 मोबाइल फोन ब्लॉक। 5 करोड़ 50 लाख से जायद जाली या नकद शुदा फोन भी ब्लॉक। PTA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 2019 से अब तक 13 करोड़ 60 लाख से जायद फोन मकामी सतह पर तैयार हुए। मकामी सतह पर फोन तैयार करने वाली कंपनियों की तादाद 36 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। न्यूयॉर्क में आलमी अमन और सलामती से मुताल्लिक़ इजलास में मजीद कहा इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। बेऔलादी पर खवातीन को हक महर और नानो नफका देने से इनकार गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने बांझपन पर खवातीन को नानो नफका ना देने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। फैसले में कहा खवातीन की बेऔलादी हक महर या नानो नफका रोकने की वजह नहीं हो सकती। लाहौर में एक बार फिर बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कैंट, लांस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। ठोकर के इलाके में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। फिराए आलमगीर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। बरसाती नालों में तुग़यानी। बरसाती रेला मुतादिद देहात को मिलाने वाली मरकजी सड़क बहा कर ले गया। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बिजली के खंभे भी गिर गए। साहिल पर गाड़ी लाना महंगा पड़ गया। कराची में CBU में गाड़ी पानी में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने गाड़ी को पानी से निकाल लिया। एक एहलकार जख्मी। हुकाम ने कहा गाड़ी में सवार अफराद CBU नहाने गए थे। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में कारकर्दगी की जांच पड़ताल करने वाले सिस्टम के निफाज का फैसला। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में सरकारी कॉलेजेस में मैनेजमेंट काउंसिल के क़याम पर इत्तेफाक। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज और UET को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर में कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। सरगोजा और मुल्तान में कामयाबी का तनासुब 73% से जायद रहा। गुजरांवाला में 70.5% बच्चे कामयाब हुए। सरकारी स्कूल के उस्ताद का बेटा मैट्रिक इम्तिहानात में नंबर 1। मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया। किसान की बेटी ने 1188 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन अपने नाम की।